अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर क्लास। दिस इज़ योर टीचर मिसेस सोबिया अज़हर। आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस का, ऑस्मो रेगुलेशंस। जैसा आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द रेगुलेशन ऑफ और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वाटर, आपको पता है सोल्यूशन इज़ फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल्यूशन हम अपने सेल को 3 डिफरेंट कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। पहला है हाइपोटोनिक कंडीशन और एनवायरनमेंट, दूसरी है आइसोटोनिक कंडीशन और तीसरी है हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक जो कंडीशन है, हाइपो का मतलब होता है लेस और टॉनिक मीन्स सल्यूट्स। आइसोटोनिक में आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स सल्यूट्स, एंड हाइपरटोनिक में हाइपर मीन्स मोर एंड टॉनिक मीन्स सल्यूट्स। सो दीज आर द 3 इन्वायरमेंट जो सेल को फेस करनी पड़ती हैं, और इसके हिसाब से सेल जो है वो फिर रिएक्ट करता है। अब जैसे ये आपका फिगर नंबर 15.2 है बायोलॉजी बुक में, आप उसको देखें तो आपको ये पता चलता है कि हाइपोटोनिक कंडीशन में क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है इट इज़ लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सल्यूट की कंडीशन कम होती है और उसकी वजह से सेल में कम है, तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर जो है वो हमेशा अंदर की तरफ सेल के अंदर आ जाता है। वाटर हमेशा मूव करता है टुवर्ड्स वेयर देयर इज़ लेस सल्यूट प्रेजेंट, जिसकी वजह से अब वो एक सेल नॉर्मल सेल है, उसकी वजह से जब वाटर उसमें ज़्यादा एंटर होगा तो उसके नतीजे में वो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है, स्वोलन अप हो जाता है। आइसोटोनिक कंडीशंस में क्या होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन इन द एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल एनवायरनमेंट आर सेम, और वो सेम कंडीशंस की वजह से वाटर ना तो सेल के अंदर आता है ना सेल से बाहर जाता है, इसलिए सेल जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिटेन रहता है, इसमें कोई वाटर की मूवमेंट नहीं होती। हाइपोटोनिक के अंदर सल्यूट्स जो हैं वो बाहर ज़्यादा होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, और सेल के अंदर जो है वो उनकी जो तादाद है वो कम है, इसलिए सल्यूट्स जो है वाटर जो है इट गोज़ आउट फ्रॉम द सेल, और जिसके नतीजे में उस सॉल्यूशन को मेंटेन रखने के लिए जब वाटर सेल से बाहर चला जाता है तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है और उसकी जो अपनी शेप होती है, अपनी फॉर्म होती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। इसकी एक मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे एक रेड ब्लड सेल है, अगर आप उस रेड ब्लड सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रखेंगे तो वो अपनी शेप मेंटेन नहीं रखेगा और वो स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में वो सही रहता है और हाइपरटोनिक में वो श्रिंक हो जाएगा। अब ये जो अमूमन डायरिया हो जाता है, वाटर का लॉस बॉडी से ज़्यादा हो जाता है, तो यू गो फॉर ड्रिप्स। ठीक है, डॉक्टर आपको ड्रिप रिकमेंड करते हैं। तो ड्रिप के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी कि उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड होती है, जिसकी वजह से अगर उसके वो आपको आइसोटोनिक सोल्यूशन की ड्रिप ना लगाएं, हाइपो की लगा दें या हाइपर की लगा दें, तो आपकी डेथ हो सकती है। आपके बॉडी के जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आइदर वो टर्जिड हो जाएंगे या वो श्रिंक कर जाएंगे। तो ये वो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी जो है वो इस तरीके से रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मो रेगुलेशन की किन किन कंडीशंस का नाम है और उसे किन किन कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होती है। राइट, तीनों कंडीशंस आपको पता हैं कि सेल जो है वो तीनों कंडीशंस में किस किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब प्लांट्स में जब हम ऑस्मो रेगुलेशन को देखते हैं तो वी ऑल नो दैट प्लांट नीड्स वाटर एंड सल्यूट्स ऑब्वियसली, एंड और वो उसे लेते कैसे हैं कि सॉइल से रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो रूट्स में जाता है और रूट से फिर वो प्लांट्स को मिलता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन प्लांट्स आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन इनटू 3 टाइप्स, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, ये जो टर्म फाइट है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लांट। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। सो हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं? जो वाटर प्लांट्स होते हैं। मीज़ो का मतलब क्या है? मॉडरेट। और फाइट्स का मतलब प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं, वो हमारे लैंड प्लांट्स होते हैं। फिर इसी तरह ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई, और प्लांट्स फाइट्स प्लांट्स यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो ज़ीरो फाइट्स में आते हैं। अब आप अच्छी तरह अवेयर हैं दैट हाउ द प्लांट सेल्स आर गोइंग टू रिएक्ट इन दीज डिफरेंट कंडीशंस, राइट? So the hydrophytes are the plants which live in water. It can be aquatic or fresh water. Mesophytes are the plants which inhabit soil and they are called as terrestrial plants. And xerophytes are the desert plants. Coming towards the hydrophytes. Hydrophytes जो हैं they have इन सारी conditions में, अब जाहिर है hydrophytes में they are flooded with water. ठीक है, उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा। ठीक, तो हाइड्रोफाइट जो होते हैं दे आर फ्लडेड विद वाटर। अब हर प्लांट ने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर अडेप्टेशंस की हुई हैं ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ अच्छे तरीके से कूप अप कर सकें। और यही हम होम्योस्टेसिस में, मैंने आपको शुरू में बताया था, टू मेंटेन द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, टू रेगुलेट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो है ये होम्योस्टेसिस है। तो अब जाहिर है जो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं वो बाहर ज़्यादा उसमें मौजूद हैं, तो वो कुछ अपने अंदर अडेप्टेशंस करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएंगे ताकि वो अपनी इन्वायरमेंट में बेस्ट सर्वाइव कर सकें। वो चेंजेस जो वो लाते हैं वो क्या है कि द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स इज़ लार्ज। ऑब्वियसली जब सरफेस एरिया इज़ लार्ज सो मोर ट्रांसपायरेशन अकर्स। बड़े बड़े लीव्स होंगे, जितने ज़्यादा उनका एरिया होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, उतना एक्सेसिव वाटर प्लांट की बॉडी से निकलता जाएगा। दूसरी चीज़ है थिन क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज़ अ वैक्सी लेयर ऑन द लीव सर्विस टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। सो maximum amount of water which is coming in the plant, थिन क्यूटिकल की वजह से वो आसानी से जो है वो वहाँ से एवेपोरेट हो जाता है। वो वैक्सी लेयर कम है इसलिए उसे एवेपोरेशन में या ट्रांसपायरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरी चीज़ जो होती है वो है कि स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा द पोर्स थ्रू विच द वाटर एवेपोरेट। तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर स्टोमेटास जो होते हैं दे आर मोर ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ, ताकि वो खुली हवा के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को निकाल सकें और सन के साथ ट्रांसपायरेशन वगैरह ज़्यादा हो सके। कमिंग टू मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स जो हैं दीज आर द लैंड प्लांट्स, द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड दे आर लैंड प्लांट्स एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ बैलेंस और मॉडरेट। इनके लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है। समटाइम्स इनकी कंडीशंस में चेंज आता है कि अगर जैसे रेनी सीज़न है तो उसमें पानी ज़्यादा हो गया, और अगर ड्राई सीज़न आ गया, समर्स आ गई, तो पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी लेस हो जाती है। इस बेस के ऊपर मीज़ोफाइट्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं कि उन्होंने अपने आप को इफ़ द वाटर सप्लाई इज़ रिस्ट्रिक्टेड एज इन समर्स, अगर वाटर की सप्लाई जैसे समर्स में कम है तो स्टोमेटा दे विल बी क्लोज टू रिटेन द वाटर एंड लेस ट्रांसपायरेशन, अगर जैसे ये ब्रेसिका, रोज़, मैंगो प्लांट वगैरह में होता है। एंड इफ़ वाइस वर्सा कंडीशन क्या है कि इफ़ द वाटर सप्लाई इज़ मोर एज इज़ रेन, जैसे रेन्स में, बारिशों में होता है, तो स्टोमेटा दे आर ओपन टू रिमूव एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो यानी स्टोमेटा के हद तक जो चेंजेस आती हैं, इधर टू क्लोज देम और टू ओपन देम, ये मीज़ोफाइट्स में होता है। फिर उसके बाद अगली जो टाइप आ जाती है वो हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स जो हैं दीज आर डेजर्ट प्लांट्स।
ज़ाहिर है इनको अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वैसे ही बहुत कम होती है। इन्होंने अपने आप को अपनी कंडीशन में बेटर अडॉप्ट करने के लिए, बेटर सर्वाइव करने के लिए जो अडेप्टैशंस की हैं वो ये है कि स्मॉल एंड थिक लीव्स टू रिड्यूस द ट्रांसपायरेशन सरफेस एरिया। इनके लीव्स बहुत स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं ताकि उनमें से ट्रांसपायरेशन कम से कम हो सके। क्यूटिकल जो होती है इनके लीव्स के ऊपर बहुत थिक होती है, जिस की वजह से ट्रांसपायरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होती। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर साइड ऑफ द लीफ पर प्रेजेंट होते हैं, सो दैट वेरी एंड दे आर लेस इन नंबर ऑल्सो टू अवॉइड द वाटर लॉस। इसकी एग्जांपल है ऐसे है जैसे कैक्टस प्लांट जो है, इट शेड इट लीव्स इन द ड्राई सीजन टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसपायरेशन एंड इट्स स्टेम स्टार्ट वर्किंग एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। होता ये है कि कैक्टस जो है वो जब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन का सीज़न आ जाता है तो वो अपने सारे लीव्स को शेड कर देता है, गिरा देता है, और उसके लीव्स का जो फंक्शन था वो स्टेम करने लगती है। आई होप क्लास के आपको ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट समझ आ गए होंगे। टास्क आपका वही है कि आपने जो है इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज़ बनाने हैं और इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और फिर आपने वो मुझे मेरे जीमेल एड्रेस के ऊपर सेंड करने हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।